होगा तो रोकिए। चलो, सबसे पहले ये बताओ, जी भैया। इससे पहले तुमने क्या किया था? किसको? पेपर कटिंग। पेपर कटिंग किया था। पेपर कटिंग किए थे जी ना? भैया। तो पेपर कटिंग में समझ में आया अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, अब ब्लाउज काटने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पना देखना है ब्लाउज का। जी। ये जो पना होता है ना, जी भैया। सबसे पहले इसको देखना है, ये पना कितने का है और एक ब्लाउज में कितना कपड़ा लगता है, कितनी बाहीं वाले में कितना कपड़ा लगता है। हाँ। साड़ी से कटता है तो कितना ब्लाउज का कपड़ा रहता है जी। और अगर हम थान से खरीदते हैं तो कितना लगता है। ये सारी चीजें तो आपको नॉलेज होना। जी भैया। ठीक है। हाँ। जैसे साड़ी का पना जो रहता है वो क्या रहता है, 44 इंच 45 इंच ऐसा रहता है। ठीक है। हाँ। और जो अपन मार्केट से खरीदते हैं वो 36 का भी पना रहता है, 44 का भी पना रहता है। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जी भैया। ठीक है, जिसका मेजरमेंट इस तरह से है। क्या है इसमें बताओ मेजरमेंट? इसमें है लेंथ 14, हाँ, चेस्ट है 33, हाँ, और वेस्ट है 27, हाँ, शोल्डर है 14, हाँ, स्लीव में 9.5 लंबाई का, हाँ, और चौड़ाई है, गोलाई है इसका 10, हाँ, और आर्म होल है 15। ठीक। और फ्रंट नेक है तो 7। कौन सा ब्लाउज काटने जा रहे हो? कॉलर। कॉलर वाला ब्लाउज। ठीक है जी। तो इसके लिए कैसा फोल्ड किए हो आप? लेंथ कैसा फोल्ड किए हो? लेंथ में फोल्ड किए हो। ठीक है। जी। अगर साइज कम होता है तो इसको इस तरह से आड़े में भी फोल्ड कर सकते हैं। जी। ठीक है जी। अभी आपके पास चेस्ट कितना है? 33 का है। जी। कितना है? 33 का। तो उसको आड़े में फोल्ड करो। जी। ठीक है, फोल्ड कर दिए? जी भैया। हो गया। जी। अब सबसे पहले कौन सा काट रहे हो? बैक पल्ला। कौन सा पल्ला काटोगे? बैक पल्ला। ठीक है, चलो लगाओ आप। जी। निशान लगाओ। 14 है तो अपने को 1 इंच तो सबसे पहला काम आपका ये है कि ये वाला पर आप स्केल लगाओ, स्ट्रेट। जी। स्ट्रेट लगाओ वहां पे। चलो हो गया। जी। अब लंबाई नापो, लंबाई कितनी है? 14 है। तो कितना लोगे? 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच प्लस करके। कभी भी ब्लाउज काटते हैं तो 1 इंच प्लस करके काटते हैं ना। जी। आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे दबेगा। ठीक है, अब स्केल लगाओ। ठीक है जी। ये लगा दिए, हो गया। आप क्या नापोगे? शोल्डर नापो। कितना है शोल्डर? 14। 14। कौन सा ब्लाउज बना रहे हो? तो एक कॉलर वाली। तो क्या करोगे? अपने को मतलब आधा करना है, या तो 14 है तो 7 करना है, और 1। ठीक है, शोल्डर कितना है? 14 है तो 1 प्लस करेंगे तो 15 होगा। 15 होगा। 15 का क्या लगाओगे? आधा लगाओगे। हाँ। ठीक है, 7.5 लगाओ। जी जी। ये हो गया। अब स्केल खींचो। चलो हो गया। आर्म होल तो आप क्या निकालेंगे? अब आर्म होल निकालेंगे तो चेस्ट का 1/4, चेस्ट का 1/4 करके एक हिस्से में साइज अनुसार 1 से लेके 3 इंच माइनस करना है। तो चेस्ट कम है इसलिए 1 इंच मेहनत करें। जी जी। तो चेस्ट का 1/4 करो। जी। कितना आया? 8.5। कैसे 8.5 आएगा? 35 चेस्ट है ना, तो कितना आएगा? 8.25 नहीं होगा? 8.25 सॉरी 8.25 आने के बाद माइनस कितना करोगे? 1 इंच करो मने। अब वहां से स्केल लगाओ। तो ये आपका आर्म होल का निशान लग गया। आप क्या करोगे? पीछे का गला जो है उसको देना है साइज। कितना लोगे? 2.5 इंच। क्यों 2.5 ले रहे हो? क्योंकि ये कॉलर वाली है। कॉलर वाली है प्लस चेस्ट कम है, इसलिए 2.5 इंच लेंगे। जी भैया। अगर ज्यादा होता तो 2.25 लेते, और ज्यादा होता तो 3 लेते। जी भैया। ठीक है, ये हो गया। जी। अब इसके बाद क्या करोगे? शोल्डर से 1 इंच डाउन करना है। शोल्डर का डाउन करेंगे। जी। कितना कर रहे हो? 1 इंच। 1 इंच। ठीक है, अब मिलाओ इसको। मिला दो। ये मिला दिए। अब क्या करोगे इसके बाद?
अब इसके बाद चेस्ट नापो। चेस्ट का निशान मारोगे, है ना? जी भैया। तो लगाओ, कितना है चेस्ट आपका? 33 + 2 35। 33 है। लूजिंग कितनी ऐड कर रहे हो? 2 इंच। तो कितना हो जाएगा? 35। 35 का 1/4 करोगे तो 1/4 कितना हो जाएगा? जोड़ो तो कितना हुआ आपका? 8.9। 8.6। कितना आ रहा है? 8.6। ठीक है, ये चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब क्या करोगे? अब इधर से ½ इंच। अरे पहले 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करोगे ना? 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग करनी यहाँ पे। ये हो गया। अब क्या करोगे? अब इसको सीधी लकीर खींचेंगे। खींचो वहां से। तो पहले वेस्ट करो। अब वहां से कमर का 1/4 का निशान लगाओ। जी, ठीक है। टक्स में कितना दबाओगे? 1 इंच भी कर सकते हैं और 1.5 इंच भी कर सकते हैं। तो अभी कम चेस्ट है तो कितना करोगे? 1 इंच। 1 इंच लगा लो। अब वो तुम्हारा एक्स्ट्रा हो गया। जी ठीक है जी। चलो अब यहाँ से आर्म होल का राउंड बनाओ। जी, यहाँ से पीछे ½ इंच अपने को। ये तुमने आर्म होल का निशान लगा दिया। अब एक बार इसको कंफर्म कर लो आपका 15 इंच आ रहा है कि नहीं। घुमा के नापो। जी भैया। आराम से घुमाओ। जी, देखो आया 15। जी भैया। ठीक है। हाँ। अगर कभी जैसे नहीं आता है ना तो ½ इंच यहाँ से बढ़ सकते हो। अगर कभी ज्यादा हो जाता है तो ½ इंच यहाँ से घट सकते पीछे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका बैक पल्ला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ½ इंच यहाँ से आप डाउन कर दो ताकि कॉलर लगते समय उठे ना गर्दन के पास, है ना? जी। हल्का से राउंड बनाओ। उतना राउंड नहीं बनाना, एकदम हल्का से बनाना, बस ये ऐसा। जी, ये हो गया आपका राउंड। जी। ठीक है। चलो अब कटिंग करो उसकी। ठीक है, ये आपका बैक पल्ला कट गया। ठीक है, टेप हमेशा अपने गर्दन में लगा के रखिए इस तरह से। ठीक है जी। ये हो गया। बैक का टक्स कहाँ पे लगेगा वो लगाओ जी। कितना छोड़ोगे सामने से? 3 इंच लगाओ वहां पे। अब ये टक्स में कितना दबा रहे हो? वही वाला उठा के उसमें रखो जी। हो गया। अब लेंथ कितना लोगे? 4.5 5 भी ले सकते हैं। 5 इंच ले सकते हैं ना? किसी में 4 भी आता है, किसी में 6 भी जाएगा। साइज जैसे बढ़ेगा तो लंबा होगा टक। और यहाँ से ब्रॉडनेस नहीं नापे आपने। ब्रॉडनेस कितना लेना है देखो कितना आ रहा है ब्रॉडनेस? 3.5। 3.5 नहीं होना, मुझे 4 होना वहाँ। 4 होना। हाँ, अगर आपने 3 यहाँ पर लिया है ना तो यहाँ पे 4 आएगा जी। चलो अब मिलाओ वहाँ पे। ठीक है, ये आपका टक्स भी लग गया। हो गया, यानी कि आपका बैक पल्ला कंप्लीट कर चुका है जी। अब क्या काटोगे? फ्रंट पल्ला। ठीक है जी। देखो इस चीज को ना यहाँ से भी निकाल सकते हो और इस चीज को यहाँ से भी निकाल सकते हो जी। अगर हमारे पास बाही का कपड़ा निकल जा रहा है इसको रखने के बाद जी भैया, यहाँ से बाही निकल जा रही है तो यहीं से निकालेंगे। हाँ। अगर बाही नहीं निकलती है तो इस चीज को ना यहाँ से नीचे से करना, तो हमको ये वाला जो स्पेस है ना वो चौड़ा मिल जाएगा जी भैया। तो इसको इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो बाही यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, आया समझ में? हाँ। तो अभी हमारे पास कपड़ा है, इस कारण से यहीं से निकालेंगे। अब इसमें कहाँ कहाँ पे आपको बढ़ाना है, कहाँ कहाँ बताया हूँ आपको बढ़ाने के लिए जी। ठीक है, वैसा लगाओ। बताओ कहाँ कहाँ पे बताया? नीचे ½ इंच। नीचे कितना बताया हूँ? ½ इंच लगाओ निशान। ठीक है, पहले बढ़ाओ, इसके लगाओ वहां पे।
हो गया। अब ये साइड में कितना बताए थे? 1 इंच। लगाओ वहां पर भी वही स्केल लगाओ पूरा। ये वाला? हाँ पूरा स्केल लगा दो। चलो ये हो गया, ठीक है जी। यहाँ भी लग गया जी। अब वहां का निशान लगाओ, पूरा बराबर उठा लो। डार्क लगाओ। जी। और एक चीज आपने भूल गया, क्या चीज था वो? आपको बताया था ना यहाँ पर हाफ इंच राउंड करना है। चलो करो उसको। जी। सिर्फ हाफ इंच। हाँ बस इस तरह से राउंड कर दो। ये तो वही हाफ इंच इसमें भी राउंड होगा ना जी। ये वाले, ये भी निशान मारो। चलो अब इसको कैंची से काट दो, फिर उसके बाद ये पूरा कटिंग। आप देखो इधर, पहले इधर देखो, यहाँ पे क्या है, चेस्ट का निशान तुमने लगाया, कट मारो यहाँ पर पहले बैक पल्ले में। हो गया। अब देखो जो बैक पल्ले में आपने निशान लगाया है ना, उससे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लो। फ्रंट पल्ले का लगाओ, 1 इंच प्लस करके निशान लगा लो। ये अच्छे से लगाओ निशान। ये हो गया। अब यहाँ का राउंड काटो पहले। ये राउंड काटो। हो गया। अब कटिंग यहाँ से चालू करो। आप पूरा इसको काटो और ये पूरा वहां से निकाल लो कंप्लीट में। जी। चलो ये हो गया आपका फ्रंट पल्ला। यहाँ से सीधा कटिंग कर दो, यहाँ से हटाओ, तो गला काटना है ना वहाँ पे हमको। चलो हो गया। वहाँ पे 2.5 इंच नाप के कट मारो। हाँ कट मारो वहाँ पे। चलो ये हो गया। अब बैक पल्ला यहाँ से हटा दो आप। अब इसमें सबसे पहले क्या करोगे, गला बनाओ। जी ठीक है। फुल स्टैंड बनाना है या हाफ स्टैंड बनाना है, तो कैसा बनाना है? फुल स्टैंड बनाना। तो फुल स्टैंड के लिए क्या बताए थे आपको? 6 से 7 भी ले सकते हैं। तो अभी क्या फुल स्टैंड वाला बना रहे हो, तो कितना लोगे यहाँ से? 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। 2.5 लेते हैं, ठीक है। 3 भी जाएगा, लेकिन जब चेस्ट बढ़ेगा तब 3 जाएगा। वहां से राउंड मिला दो अच्छे से। जी भी। हल्का राउंड लेना। चलो ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको सबसे पहले आर्म होल का हाला कैसे नापोगे? यहाँ से 1 इंच पीछे निशान लगाओ। जी और अगर नहीं समझ में आता है तो ये देखो इधर हटाओ, 1 इंच यहाँ पीछे, ये इस तरह से लगा लो निशान। लगाओ उसको निशान। अरे वहां निशान लगाओ ना तुम। हाँ लगाओ पूरा। ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ से भी लगा लो। हाँ यहाँ से भी लगा लो। ये हो गया। अब यहीं से राउंड मिला दो। जी भी। तो आपका आर्म होल का राउंड कट जाएगा। कभी अगर ऐसा नहीं काट पा रहे हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। जी समझ में आया? आर्म होल लग गया। आप क्या लगाओगे? अब टक्स लगाओ। कैसे बताए थे आपको? मतलब अपने को वेस्ट करना। चलो लगाओ। जी। कितना लगाओगे यहाँ से? 3 इंच लगाओ यहाँ से। आप कितना टक्स में दबाओगे? 1.5 इंच। 2 भी दबा सकते हो, ठीक है। अगर चेस्ट का उभार ज्यादा होता है तो 2 इंच लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 1.5 इंच। आप उसकी टक्स की लंबाई कितनी रखोगे? 5.5 6 भी कर सकते हैं। हाँ 5.5 भी कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं।
वो लंबाई ब्लाउज की लंबाई के अनुसार करोगे, ठीक है। और नहीं अगर होता है ना तो डायरेक्ट यहाँ से आधा इंच छोड़ के, आधा इंच छोड़ के चेस्ट जितना है उसका 1/4 कितना आ रहा है, कितना है आपका चेस्ट 33 है, देखो 8.25 आ रहा है, 1.5 इंच नीचे कर लो, 1.5 यहाँ पे लगाओ, ये हो गया। अब इसकी ब्रॉडनेस नापोगे, यहाँ से ब्रॉडनेस नापोगे, कितना लगाओगे 3.5 से 3.25 लगाओ, यहाँ पर 3.5 कर दो, 3.25 करो, 2 पॉइंट क्योंकि सामने दबेगा। अब इससे ही आपको ऐसा मिलाना है और ये ऐसा मिला देना है, मिलाओ जल्दी से। जी ठीक है जी। अब कौन सा सेकंड टच कहाँ पर जाएगा, ये बगल में कमर के पास जी। कहाँ पे जाएगा, कमर के पास। यहाँ से कितना लोगे 2 इंच लगाओ, और यहाँ से कितनी दूरी बनाओगे 2.25 लगाओ, 2.25। अब देखो ये जो है ना, ये जो सेंटर दिख रहा है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, भले नीचे आ जाए जी भैया, समझ में आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगाओ जी। अब लगाओ यहाँ से स्केल, हो गया। हाँ ऐसे लगाओ, अब इधर भी लगाओ, बीच में आधा इंच दबाना है इसमें, तो आधा इंच के बीच में लगेगा बस। चलो हो गया। आप कौन सा टक्स लगाओगे, अब आर्म होल वाला लगाओ। कैसे लगाओगे वो वाला, तो इसको भी 2.25 का करेंगे, दोनों के बीच, दोनों के सेंटर में, और यहाँ से 2.25 तो आपका यहाँ पर लगेगा, लगाओ यहाँ पर। अब ये वाला चला जाएगा सीधा आर्म होल में, लगाओ उसको पूरा लो, पूरा लेना। अब जैसे इसको किए वैसे वहां से भी करो, वही आधा इंच जो दबेगा जी, ये ठीक। अब कौन सा टक्स लगाना है, अब सामने का। तो सामने कैसे लगाओगे, अपने को 2 इंच लेना है, 2 इंच इसके सब ब्लाउज में आपको सामने का टक्स 2 इंच ही लगाना है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। इसके सीध में और ठीक इसके सामने में, ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपका आधा इंच ही दबेगा जी, यहाँ पर भी आपका आधा इंच ही दबेगा जी, और यहाँ पर भी आपका आधा इंच ही दबेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग में ही दबेगा, इसमें 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसा साइज रहेगा वैसा यहाँ पे कपड़ा आपको रखकर ऐसा दबाना है, ठीक है। हो गया जी। अब चलो ये आपका हाला कटिंग करो, हाला काटने के बाद ये फिर गला कटिंग करो, जल्दी काटो जी। देखो आपने काटा है यहाँ पे, देखो इतना ही राउंड। अगर मान लो इसको यहाँ पे दबा देते हैं तो यहाँ पर आया क्या हाला, नहीं आया, जबकि हमको यहाँ पर राउंड बनाना चाहिए, बढ़ा काटना है, राउंड बनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इस तरह से पहले अच्छे से इसको निशान मार देंगे अंदर साइड जी। ये देखो ये ऐसा जी। तो जब ये ज्यादा निशान रहेगा, जब आप आधा इंच दबाओगे तो ऑटोमेटिक ये चीज राउंड आ जाएगी, फिर हाला बन जाएगी, तब वो हाला बन जाएगा जी। कई लोग क्या करते हैं, सिलते समय बाहीं को नाप के भी हाला को अच्छे से छाट लेते हैं जी, और अगर डायरेक्ट छाटते हैं तो फिर इस तरह से अच्छे से इसको छाटना है। ये तो जब यहाँ राउंड ज्यादा रहेगा तब तो यहाँ पे आओगे तो कम हो जाएगा जी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये टक लगा जी, हो गया ये जी। अब यहाँ से गला वो करना है, ये गला नॉर्मल गोल में काटना है आपको जी।
और नहीं तो गर्दन को नाप लो कितना स्टैंड लगेगा, उसके बाद नाप के फिर इस चीज को जी हमको नापना है। ऐसे करके हमको नापना है। 4 दूनी 8 ये हो रहा है, और बैक का भी नापेंगे उसी तरह से। ये चीज नाप लेंगे अपन, ये ऐसा 3 दूनी 6 और 8 और 6 कितना हो गया 14। तो अगर 14 इंच का स्टैंड है तो परफेक्ट है ये जी, ठीक है। और नहीं तो क्या होता है, स्टैंड बना लेते हैं पहले गर्दन के नाप से, उसके बाद इसको कम ज्यादा रहता है तो छाटते हैं। जी, अपने को गोलाई करके नापना है ना भैया। हाँ जी ठीक है। तो ये आपका सादा ब्लाउज की कटिंग हो गई जी। अब सब जगह क्या करोगे, इस तरह से टक से उठा के ये कट कर लिया। अब पीछे उठाना है तुमको जी भैया। तो पीछे तो इसमें झलक रहा है तो जैसे ही उठा लेंगे। अगर कभी नहीं झलकता है या दिखता नहीं है तब क्या करोगे आप, या तो इस तरह से कैंची लगाओगे तो यहाँ पे निशान बन जाएगा, उसमें उठा लेना। नहीं होता है तो इस तरह से हाथ रखो और ऐसे पकड़ो और ये लगा दो। तो ये इससे बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका बैक पल्ला कट गया, ये आपका फ्रंट पल्ला कट गया। अब क्या बचा है, बाहीं। अब क्या बचा है आपका, बाहीं बची। तो बाहीं के पास, बाहीं के लिए हमारे पास इतने ही कपड़ा है जी भैया। तब इतने कपड़े में सबसे पहले देखेंगे फोल्डिंग करने के बाद हमारी लंबाई और आर्म होल आ रहा है यानी जी। तो बाहीं की लेंथ कितनी है, 9.5। लूजिंग कितनी है, 10 है, और आर्म होल 15 है। तो इतना मटेरियल होना चाहिए अपने पास जी। कि जिस तरह से 9 है, 9.5 है तो 1 इंच प्लस करेंगे, 10.5। ये 10.5 हो गया तो लंबाई निकल जा रही है जी ठीक है। अब आर्म होल इस तरह से नाप लो तो यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 14 ही आ रहा है, जबकि हमको 15 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से एक साइड से बढ़ा कम कर देंगे ठीक है जी। ये निशान लग गया, रोक